तो मिन्नल मुरली ब्रेकडाउन, इस चैनल में ना मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिलते हैं। मतलब जब मैंने ये वीडियोस शुरू किए थे तब हातिम जो था, हातिम सीरीज, हातिम के बारे में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था मुझे एक टाइम पे। उसके बाद RRR, लेकिन मिन्नल मुरली रिक्वेस्ट ने तो सारे ऐसे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। आप लोगों ने, इतने लोगों ने बोला मिन्नल मुरली का ब्रेकडाउन करने के लिए, बट एट द सेम टाइम मैं ना कोई भी मूवी का ब्रेकडाउन ऐसे इमीडिएट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं ऐसे इन डेप्थ जाता हूँ, राइट। मुझे देखना होता है, समझना होता है, एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय द मूवी ऑल्सो। तो मैं पहली बार में ही इतना इन डेप्थ नहीं देखता, मैं पहली बार में एन्जॉय करने के लिए देखता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा अच्छे से देखता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आई हैव टू से। अगर कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, जैसे कि शेरशाह में मुझे बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने कोई डेडिकेटेड उस टाइप का मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट एनीवे, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि जैसा कि मैंने बोला कि मैं इन डेप्थ में जाता हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, और अगर आपको स्पॉयलर नहीं चाहिए तो इस वीडियो से दूर रहिए। एनीवे, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी मूवी है, नेटफ्लिक्स में है, आप लोग जाके देख सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, मस्ट वॉच मैं बोलता हूँ। क्योंकि मूवी शुरू होती ही ना मैं ऐसे कंप्लीटली हुक्ड हो गया था। क्योंकि मेरा ऐसे मूवी देखने का क्या होता है कि मैं जब खाना बनाता हूँ उसी टाइम पे मैं ऐसे मूवी लगा लेता हूँ। मैंने ना बहुत सारी मूवीज वैसे ही देखी हैं कि मतलब 50% सुनता हूँ, 50% देखता हूँ, ऐसा करके। बट देन जब ये मूवी शुरू हुआ एंड द फर्स्ट सीक्वेंस, मतलब जो पहले का जो सीक्वेंस था, वो जो मेले में आग लगने वाला, वो सीक्वेंस देख के ना मैंने वो मूवी को तभी बंद कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, दिस मूवी डिजर्व्स अटेंशन, और मैंने बाद में उसको डेस्कटॉप में लगा के अच्छे से देखा, क्योंकि ये देखने वाली मूवी है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दिस ओपनिंग सीक्वेंस, कि यहाँ पे क्या होता है ना कि इन दिस ओपनिंग सीक्वेंस ओनली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूवी ना शायद ये सीक्वेंस ही सबसे पहले शूट हुआ होगा, बिकॉज यू कैन सी कि सारे टीम, जितने भी टीम इस मूवी में काम कर रहे थे, उन सारे टीमों का इस सीन में कितना सही कोऑर्डिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, ये जो कट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें लाइटिंग, आर्ट, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इनफैक्ट ये जो फ्लैप है, एक थोड़ा सा जो इधर फ्लैप जाता है, दैट गिव्स द सुपर हीरो फीलिंग। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको सुपर हीरो नहीं दिखा रहे, बट फिर भी ना आपको वो सुपरमैन वाली केप वाली फीलिंग आती है। सो दैट इज एडिटर। मैंने थोड़े बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स भी देखे थे, यूट्यूब में बहुत सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने बहुत कम ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया है। तो मुझे लगता है कि ये सीन प्रैक्टिकली, मतलब दे कैप्चर्ड एवरीथिंग ऑन कैमरा इटसेल्फ। सेट में तो सब लोगों ने परफेक्टली काम किया, और जब सेट के शॉट्स आते हैं एडिटर के पास, तो एडिटर को भी इतने सारे शॉट्स के बीच में से परफेक्ट बीट में परफेक्ट फ्लैप करके जो ये कट है, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। इसीलिए ना आपको वो इंस्टेंटली आपको मूवी का मूड पता चल जाता है। कितना भी मजाक क्यों ना करे, कितना भी स्लैपस्टिक क्यों ना हो जाए एट पॉइंट्स, बट इट विल डिलीवर ऑन योर इमोशंस। ये मूवी के शुरू होते ही पता चल जाता है। फिर अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, देन यू नो दैट आई एम ए फैन ऑफ एम्बियंट लाइटिंग इन VFX। मतलब जब भी VFX का कोई सीन आता है या फिर कोई भी शॉट आता है, तो मैं अपने जितना छोटा छोटा करता हूँ, मैं उसमें भी अपने लेवल पे मैं ट्राई करता हूँ। या फिर जब मूवीज़ बनती है इतनी बड़ी बड़ी, मतलब बड़ी नहीं तो एटलीस्ट विथ बजट जब मूवीज़ बनती है, देन आई एक्सपेक्ट कि वो हो, और वो इधर हुआ। क्योंकि हियर इफ़ यू सी, जो लाइटनिंग वाले सीन्स है, वहाँ पे जो एम्बियंट लाइट है, जो प्रैक्टिकल जो ग्लो है ऑफ लाइट, वो सेट में प्रैक्टिकली लाया गया है। यू कैन सी हियर, ठीक है, इसमें भी यू कैन सी हियर। तो उन्होंने प्रैक्टिकली सेट को लाइटन अप किया और बाद में सिर्फ लाइटनिंग ऐड किया, तो इट मेक्स थिंग्स सो रियल। मतलब कितना अच्छा लगता है देख के, सो सेटिस्फाइंग। एंड लाइटनिंग के बाद जो जेसन के बॉडी में ये सारे वेन्स दिखते हैं ना, दीज आर एक्चुअली VFX। वो देख के पता चलेगा आपको शायद, क्योंकि वैसे वेन्स पॉप नहीं होती है, दीज आर डेफिनेटली VFX। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ना डिटेल मुझे अच्छा लगा, बिकॉज दिस एक्चुअली हैपन्स। मतलब मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि थोड़ा ग्रोस हो सकता है बहुत लोग के लिए। तो आप लोग ना जाके सिर्फ गूगल में सर्च कीजिए लाइटनिंग सर्वाइवर वेन्स, और आपको ना इमेजेस मिल जाएंगी, मतलब जो एक्चुअली में होता है। सो दिस इज प्रिटी एक्यूरेट, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो ये यूटेंसिल्स वाइब्रेट होने वाली सीन है, मतलब देखिए, जब मैं ये सीन देख रहा था ना, मतलब बहुत सारे कट्स हैं और बहुत सारे सीक्वेंसेस से ये पूरा सीन बनता है, तो मैं बहुत केयरफुली देख रहा था कि कहाँ पे VFX हो सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है। बट देन आई सॉ दिस वीडियो। एंड उन लोगों ने ये चीज़ ना प्रैक्टिकली किया है, मतलब उन्होंने बर्तनों के अंदर कुछ तो मैकेनिज्म किया है कि दीज वाइब्रेट्स, तो प्रैक्टिकली उन्होंने सबको वाइब्रेट किया है। इसलिए आप देख सकते हो वाइब्रेशन का जो रेशियो है, मतलब जो रेट है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हर चीज़ में ना सेम नहीं है। जैसे कि ये चेयर, जैसे कि ये फ्रेम, ये सारे ना अलग अलग रेट्स में वाइब्रेट होते हैं। एंड देखिए, मतलब अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे लिए मूवीज़ देखना ना ऐसे अलग टाइप का एक्सरसाइज हो गया है, क्योंकि एक बार तो मैं देखता ही हूँ, दूसरी बार ऐसे स्किप कर करके मुझे देखना पड़ता है, स्पेशली सीन्स।
तो मैं ना ये सीन देख रहा था, ये फैन वाला सीन, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, बट मैंने ना ये एक्चुअली में लोगों को करते हुए देखा है उषा फैन में। जो उषा के जो फैंस होते थे ना बचपन में, बड़े बड़े फैंस होते थे, थोड़ा धीमा घूमते थे लेकिन हवा बहुत आती थी, तो वैसे फैंस में ना मैंने एक्चुअली में ये करते हुए देखा है लोगों को कि ऐसे जब झाड़ू पोछा लगाने आते थे तो कहाँ पे बंद करोगे, वो लोग पकड़ लेते थे, मैं कौन है नहीं बोलूँगा, वो लोग ऐसे पकड़ लेते थे, फिर झाड़ू वाड़ू हो जाने के बाद फिर छोड़ देते, फिर फैन से घूमता था। सो आई सॉ दिस हैपनिंग इन रियल लाइफ, लेकिन मैं बहुत छोटा था तो मैं एक्चुअली भूल गया कि फ़ैन कितना तेज़ी से घूम रहा था उस टाइम पे। बट आई फील उन लोगों ने ये चीज़ ना रियली किया है, मतलब प्रैक्टिकली किया है जैसा मुझे लगता है, व्हाट आई फील। एंड सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सीन्स है ना जो आई एम श्योर उन लोगों ने प्रैक्टिकली ही किया है, जैसे कि ये टेबल टूटने वाला सीन या फिर बहुत सारे सीन विथ रोप एक्शन, तो उन लोगों ने प्रैक्टिकलिटी का बहुत यूज़ किया है, मतलब प्रैक्टिकली जितना हो सके इन कैमरा कैप्चर करना जो बोलते हैं उसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। एंड इसीलिए ना एक अलग ही रियलिज्म आता है इस मूवी में, विच वर्क्स फॉर द मूवी, बिकॉज ये थोड़ा गांव विलेज टाइप का थोड़ा रफ सेटिंग में है ना, तो इसीलिए भी देख के ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब एस्थेटिकली। एंड अगर हम लोग हार्डकोर वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे तो अगर आप ना मिन्नल मुरली वीएफएक्स या फिर बिहाइंड द सीन्स करके अगर टाइप करोगे तो उनको ऑन सेट में लिया हुआ बहुत सारे वीडियोस उन लोगों ने रिलीज़ किया है यूट्यूब में, आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ऑब्वियसली ये जो बस, मतलब जो चेज है, द फर्स्ट चेज जो है, इसमें बहुत सारे वीएफएक्स यूज़ हुआ है और आपको देख के पता भी चलता है कि ये जो 10 किलो का वेट है, देन दिस रनिंग शॉट्स, फिर ये तो डेफिनेटली मतलब ग्रीन स्क्रीन है, ये देख के पता चलता है। बट मैं क्या बोलना चाहूँगा कि ये जो रनिंग शॉट है, ठीक है, ये रनिंग शॉट, मतलब जो ये रनिंग ट्रिक है, ये मैंने सबसे पहले देखा था रावण मूवी में, और वो देख के ना मेरा ऐसा माइंड ब्लोन, मैंने सोचा था कि कैसे किया ये चीज़। बट आई एम श्योर आपको पता होगा ट्रिक की, वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी के पीछे कारपेट को बांधते हैं और उस कारपेट को खींचते हैं एंड द एक्टर्स रन ऑन दैट कारपेट। बट यहाँ पे मैं जो बोलना चाहता हूँ ये है कि जब मैं मिन्नल मुरली वाला सीन देख रहा था तो ना आई डोंट नो कि मुझे वो पता है टेक्निक या फिर क्या था, तो आई वॉज थिंकिंग कि क्यों मुझे पता चल रहा है कि दे आर रनिंग ऑन कारपेट, मतलब मुझे क्यों पता चल रहा है कि दे आर रनिंग ऑन ए कारपेट, बिकॉज व्हेन द लेग इज पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड तो उसको तो एक ही पॉइंट पे रहना चाहिए ना, बट वो स्लिप होता है सामने एंड वो देख के पता चलता है। तो मैं सोचा था कि क्यों, मतलब क्या था कि जो रावण या फिर सिविल वॉर में भी तो ये सीन है, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, क्यों उधर मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा दिखने वाला, लेकिन यहाँ पे मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो सिविल वॉर में उन लोगों ने क्या किया था, वो टनल के अंदर उस सीन को शूट किया था। दे कैन हाइड दैट थिंग कि वो लोग ना वो पैरों को हाइड कर सकते थे, तो उन लोगों ने वैसे इस सीन को शूट किया था सिविल वॉर में। इनफैक्ट जो रावण मूवी है उसमें भी आप देखोगे ना, सो कॉम्पोजिशन इतना स्मार्ट है कि वो पैर दिखते नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ऑब्वियसली दे टुक इट टू ए नेक्स्ट लेवल। मिन्नल मुरली में उन लोगों ने बहुत इसको चैलेंजिंग वे में अप्रोच किया कि फुल डे लाइट में, फुल क्लियर विजन में करेंगे। सो ऑब्वियसली थोड़ा वो है, मतलब थोड़ा मतलब इल्यूजन को थोड़ा कैप्चर नहीं होता है उतना ज़्यादा फॉर पीपल लाइक अस, नॉनदलेस मतलब इट वर्क्स, वो काम करता है, व्हाट दे आर कन्वेइंग वो पता चलता है। एंड बाय द वे इस मूवी के रिसर्च में ना मुझे पता चला कि सिविल वॉर के इस सीन में कैप्टन अमेरिका गोज फुल सिंघम यहाँ पे। अब देखिए, मतलब वो लिटरली सिंघम वाला स्टंट करता है कि गाड़ी को छोड़ के भाग दिया, वो मुझे ना कभी नहीं दिखा था, इस मूवी के रिसर्च में ही मुझे दिखा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपने नोटिस किया था। और अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट लाइक एनी ब्रेकडाउन, बट ये थोड़ा ट्रिविया टाइप का है कि जब भी कोई स्टोरी का इंसेप्शन होता है या फिर कोई भी आइडिया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है ना, तो दैट कम्स एज ए ड्रॉप, मतलब जस्ट एक पॉइंट की तरह आपके दिमाग में वो चीज़ आता है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली मी, दिस हैपेंस टू एवरीबडी, कि मतलब जितने भी मैंने भी रिसर्च किया है, जितने फैक्ट्स मुझे पता है, जैसे आपको पता होगा कि टर्मिनेटर मूवी का जो आइडिया था वो जेम्स कैमरन को एक सपने में आया था जब वो बीमार थे, जो फीवर ड्रीम बोलते हैं, कि बीमार थे, वो सो रहे थे, उनको सपने में आया था कि आग में से ऐसे एक मेटल स्केलेटन निकल रहा है, वो उनको सपने में आया था। एंड ही फॉलोड दैट ड्रीम कि अरे ये विजुअल मुझे अच्छा लगा, तो इसके अराउंड क्या स्टोरी हो सकता है। तो दैट वाज द कैच फॉर दैट मूवी, द होल फ्रेंचाइज टर्मिनेटर। फिर अगर आपने स्वदेश मूवी देखा है तो स्वदेश में ये जो सीन है वह शाहरुख खान टेक्स द वाटर एंड ड्रिंक्स, दैट वाज द पॉइंट, मतलब वो थिंकिंग पॉइंट था आशुतोष गोवारिकर को, कि ये आइडिया आशुतोष गोवारिकर को आया था कि क्या होगा अगर कोई बंदा या बंदी है जो इतना सेफ होके, इतना वो होके चलता है, बट दे हैड टू ड्रिंक दैट वाटर फ्रॉम दैट किड, मतलब वो अगर क्या हो सकता है कि व्हाट कैन बी द कैरेक्टर, व्हाट कैन बी दिस। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंकिंग प्रोसेस कि आपको हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग करना होता है।
रोबोट 2.0, क्योंकि सबने बोला था कि रोबोट का पार्ट 2 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि शंकर सर को कोई आइडिया नहीं आ रहा था। बट देन ही विजुअलाइज्ड कि क्या हो अगर एक दिन सबके हाथों में से अपना अपना मोबाइल चला जाए, ठीक है। सो दैट वाज द कैच, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था ये चीज़। फिर अगर हम लोग थोड़ा इलाबोरेट वे में बात करेंगे तो माइकल बे इज़ फेमस फॉर हिज बेहम, राइट। वो मतलब ऐसे धूमधाम वाली मूवीज़ ही बनाता है। बट देन वाई माइकल बे मेड पर्ल हार्बर, क्योंकि पर्ल हार्बर भी माइकल बे ने ही डायरेक्ट किया था। क्योंकि देखिए माइकल बे को क्या दिखाना था, वो लास्ट का अटैक उसको दिखाना था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू शो दैट अटैक, वो था आइडिया कि आई वॉन्ट टू मेक अ मूवी वेयर आई कैन शो दैट अटैक। बट अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ना, मतलब यूट्यूब का वो VFX शो तो नहीं है ना कि बस प्ले करके अटैक दिखा दे, वैसे तो मूवी नहीं बनेगा। तो मूवी बनाने के लिए आपको एक कहानी लेना पड़ेगा। सो दे वेंट विद द टाइटैनिक अप्रोच, कि टाइटैनिक में भी क्या है कि बेसिकली जहाज डूबता है, वही तो है ना टाइटैनिक का जो बेस है, लेकिन उसको दिखाने के लिए यू हैव टू हैव अ स्टोरी, राइट, एक कनेक्शन। तो माइकल बे ने भी वही किया कि ही फॉर्म्ड द लव ट्रायंगल एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइकल बे ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि ही गॉट बोर्ड, ठीक है, उनको मज़ा नहीं आ रहा था वो मूवी बना के, बिकॉज रोमांस इज़ नॉट हिज जॉनर, राइट। आई एम श्योर कि जैसे ही क्लाइमैक्स आया ही वॉज लाइक अब तो आ गया है मेरा टाइम, ठीक है। एंड अगर आप मूवी देखोगे ना, अभी आप देखिए पर्ल हार्बर, तो आपको पता चलेगा कि लिटरली ही वेंट लाइक दिस जब ऐसे क्लाइमैक्स आया। और क्लाइमैक्स वाला पूरा पार्ट इतना सही बना। बट तो वही है कि मैं वही बता रहा था कि हर मूवी का ना एक हुक होता है, कि एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक थिंकिंग पॉइंट होता है। एंड आई एम 90% श्योर कि मिन्नल मुरली मूवी का जो थिंकिंग पॉइंट था वो ये सीन था। जस्ट वॉच दिस सीन, ये सीन कि क्या होगा अगर एक गांव में एक नॉर्मल लुकिंग बंदा अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, ठीक है। एंड यू कैन, अगर आप अभी मूवी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस सीन के लिए बिल्डअप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बिल्डअप और पे ऑफ दोनों ही इस सीन के लिए बहुत ज़्यादा है। एंड यू कैन फिगर आउट कि ओके मेकर्स को ये सीन में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना था। सो ये शायद आपको एक ट्रिविया पता नहीं होगा, या फिर एक थिंकिंग प्रोसेस का गाइडलाइन भी आप समझ लो कि फ्रॉम एक आइडिया आपको आता है, कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है बुरा होता है। तो एक आइडिया आप कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको कैसे डेवलप करना होता है, दैट इज़ लाइक एक ट्रिविया टाइप का मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको शायद सुन के उतना अच्छा ना लगे, बट दीज आर ओनली माई ओपिनियंस, मतलब ये कंप्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई थॉट कि आई विल शेयर। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि मूवी का जो मतलब मेरा डिस्कनेक्ट मूवी के साथ था, बिकॉज जो विलेज सेटअप है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मतलब आई एम मोर लाइक, मतलब मेरा जो विलेज का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने स्पाइडरमैन वाले वीडियो में बोला था, तो आई फील वेरी एक्सपोज्ड जब कोई भी ऐसे विलेज वाला सीन दिखाते हैं, फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ मतलब उधर उस चीज़ से। तो वो मुझे थोड़ा खटक रहा था। मतलब अगर नो वे होम मूवी का जो एंड था, जहाँ पे वो पीटर अकेले में वो एक रूम में शिफ्ट होता है एक सिटी के अंदर, मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज दैट मेक्स मी फील सेफ। आई नो इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, बट that makes me safe. But in a village when everybody knows you feel very exposed. तो वो मेरा एक डिस्कनेक्ट बैठा मूवी के साथ। सो आई वॉज नॉट लाइक 100% इनबाउंड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब जो अपना जेसन है, अपना प्रोटैगनिस्ट है, उसको जब उसका भांजा हीरोज़ के बारे में बोलता है, सुपर हीरोज़ के बारे में बोलता है, तो मुझे लगा था कि दे विल से समथिंग अबाउट इंडियन हीरोज़ एज वेल, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। दे वर ओनली रेफरिंग मार्वल, DC। तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। एटलीस्ट शक्तिमान के बारे में तो बोलते हैं एटलीस्ट, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। एंड थर्डली क्या होता है कि देखिए अभी क्या है, जो स्पून फीडिंग होता है अपने इंडियन ऑडियंसेस को, कि हमारे इंडियन ऑडियंसेस को ना हर चीज़ स्पून फीड किया जाता है, ठीक है। एंड वो एक्सेप्टेबल है फॉर मासी कंटेंट। मतलब ऑब्वियसली ये मूवी में मासी ही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती तब इसको मैं कंसिडर करता कि फॉर मास। बट ये मूवी रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स में, तो नेटफ्लिक्स ऑडियंस इज़ वेरी सिलेक्टिव ऑडियंस। हर किसी के पास इंडिया में नेटफ्लिक्स नहीं है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब मिन्नल मुरली का फाइनल एंट्री होता है एंड में विद द फुल कॉस्ट्यूम एंड ऑल एवरीथिंग, इतना सुंदर सीन है, इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है, बट वाई दे हैड टू कीप दिस सीन। मतलब एक बंदा लिटरली सुपरमैन की तरफ देखता है, सुपरमैन को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। सुपरमैन को देखता है एंड ही सेज द वर्ड सुपर हीरो, सुपर हीरो। मुझे लगता है कि उस सीन को दिखा के ना ऐसा कर दिया कि अरे यार, मतलब इतना अच्छे से बिठाया था, इतना अच्छे से वो किया था, वो अचानक से निकल आया ओके यू आर जस्ट वॉचिंग ए सुपर हीरो मूवी। वो चीज़ ना मेरे साथ हो गया था, बिकॉज मुझे वो क्यों फटी काल फट गई, मुझे ना अचानक से वो वाली फील है कि इतना कैची था, इतना वो हो रहा था, देन अचानक से ओ सुपर हीरो।
तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आई थिंक कि उनको ना ये बीच का जो ये पोर्शन है ये बस कट कर देने से भी मतलब कि कैसे इतना अच्छा ट्यून आता है बैकग्राउंड में, सो आई थिंक कि वो नहीं करने से चलता, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन। आप लोग बताइए मुझे कि एग्री करते हो कि नहीं करते हो। एंड इतना सब कुछ वीएफएक्स के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, बट आप लोग मुझे बताइए कि ये सीन कैसे किया। ठीक है, मतलब इतना इन डेप्थ हम लोगों ने बात किया, बट ये जो इतना सिंपल सीन है कि वो बंदा बनियान में है, वहाँ पे कहाँ पे हार्नेस लगाया, कैसे कैसे क्या ये सीन। सो मेकर्स ऑफ मिनरल मुरली, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन आई वुड रियली लाइक टू नो हाउ यू गाइज डिड दिस सीन। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। एंड आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू हैप्पी बिहू। और मुझे पता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आज कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा है आपके वहाँ पे। सो आई विश यू ऑल हैप्पी फेस्टिविटीज़, जो भी फेस्टिवल आप मनाते हो इस टाइम पे। मैं असमीस हूँ, हम लोग बिहू मनाते हैं। सो हिट द लाइक बटन इफ़ यू enjoyed द वीडियो। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बाय द वे ये गामूसा है, इसके बारे में मैं बोलना भूल ही गया था। और गामूसा के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग मे बी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।